हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि दो सदिशों ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण थीटा है तो ए सदिश डॉट बी सदिश का परिमाण और ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण ये दोनों क्या दिए हैं, बराबर दिए हैं। जब थीटा बराबर है तो हमें थीटा का मान के लिए यहाँ विकल्प दिए गए हैं 0, पाई/4, पाई/2 और पाई, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा यहाँ से लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो देखिए, मुख्य अवधारणा में हम दो सूत्रों को लिखेंगे बच्चों, जिसमें पहला सूत्र होगा सदिश ए और सदिश बी का बिंदु गुणा या फिर अदिश गुणन। ये होता है सदिश ए का परिमाण, ये होगा सदिश बी का परिमाण, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। थीटा ए और बी के मध्य का कोण होगा। उसके बाद ए सदिश क्रॉस बी सदिश, जिसे कहते हैं दो सदिशों का सदिश गुणन, ये बराबर होता है ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण। यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर आएगा एन कैप, जो कि ए क्रॉस बी के दिशा में इकाई सदिश होता है। तो ये बात आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब देखिए, हमें जो दिया है उसी को आधार बना के हम प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो यहाँ से हम प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रश्न को हल करेंगे यहाँ से। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है सदिश ए सदिश बी दोनों का अदिश गुणन है और उसका परिमाण है। यहाँ पर भी ए सदिश क्रॉस बी सदिश और इसका भी परिमाण है। तो देखिए, किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सदिश ए का परिमाण, यहाँ पर आ जाएगा सदिश बी का परिमाण, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा ए सदिश का परिमाण, यहाँ पर होगा बी सदिश का परिमाण, यहाँ पर होगा साइन थीटा, यहाँ पर होगा एन कैप, और इन सबका परिमाण लग रहा है। तो देखो बच्चों, यहाँ तो परिमाण की आवश्यकता है नहीं, एक आप यहाँ लगा सकते हैं, एक आप यहाँ लगा सकते हैं और एक आप यहाँ पर लगा सकते हैं। हमें पता है एन सदिश का जो परिमाण होता है ये इकाई सदिश है, तो इसका परिमाण किसके बराबर होगा, एक के ही बराबर होगा। उसके बाद हम इस बात को भी कह सकते हैं कि सदिश ए का परिमाण भी 0 के बराबर नहीं है, सदिश बी का परिमाण भी 0 के बराबर नहीं है। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, देखो ये यहाँ से कट जाएंगे और इसका मान 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टेन थीटा का परिमाण बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पाई/4, क्योंकि टेन पाई/4 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो थीटा का मान कितना आया, पाई/4। विकल्प देखते हैं, तो पहला विकल्प तो हमारा गलत है, दूसरा विकल्प हमें लिखा है पाई/4, अर्थात दूसरा विकल्प जो होगा इसका बिल्कुल सही विकल्प होगा, बाकी विकल्प गलत है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।